आज हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, 3 साइड होती है इसकी, ठीक है, उसका माप, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। ये जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है ट्राइगोनमेट्रो, ठीक है। तो ये 3 वर्ड है, ये वैसे क्वेश्चन में नहीं आता है लेकिन आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि जो है ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, 3 साइड की मेजरमेंट होती है, ठीक है। ये जो अप्लाई होता है ये राइट ट्रायंगल पर ही अप्लाई होता है क्योंकि 3 साइड किस में होती है, ट्रायंगल में होती है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 राइट ट्रायंगल पे ही जो है अप्लाई होगा जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 साइड के नेम क्या होते हैं, इसके नेम होते हैं जैसे कि परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस होता है, बेस होता है। अब ये आपका एंगल है, ठीक है, ये एंगल है 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाला जो होता है ना हाइपोटेनियस होता है, उसके सामने वाला जो है हाइपोटेनियस होता है, यानी कि ये जो अपनी पक्की जगह इसकी बनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो परपेंडिकुलर है वो देखो वो चेंज हो सकता है, बेस भी चेंज हो सकता है, पर ये जो है ये चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस जो है ये चेंज नहीं होता है। अगर आप इस तरह के कोई रूल जो है समझ लेंगे तो किसी तरह का भी सम आपको आएगा तो आप उसको इजिली कर सकते हैं। पहले इसको ध्यान से आप समझना। इन तीनों में क्या होता है कि इन तीनों में कोई ना कोई गायब होता है तो हमें पता करना होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू पता करनी होती है। जैसे परपेंडिकुलर जो है गायब है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया, सम में नहीं दिया गया है, तो उसका हमने इस तरह से फार्मूला लगाना है, P इक्वल टू एच का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लगा के। अगर हमने बेस फाइंड करना है तो एच का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस जो है उसका स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगाना है, और अगर हाइपोटेनियस पता करना होता है तो ये पी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर लगाना होता है, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो आप समझ लीजिए, वैसे इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये 6 पार्ट में जो डिवाइडेड होते हैं, वैसे तो 12 होते हैं, लेकिन हम जो है 6 जो है 6 जो है इसके पार्ट समझते हैं क्योंकि उसी का ही जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, उसी से बन जाता है। जैसे साइन है वो सिन हो जाता है, कोसाइन है कोस है, टेंजेंट है वो टेन है, और कोसेंट है तो ये कोसैक बन जाता है, सेकेंड है तो सैक बन जाता है, कोटेंजेंट है तो कोट बन जाता है, ठीक है। अब ये देखो साइन का जो उल्टा होता है कोसैक होता है, कोस का सैक, टेन का कोट, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वही रेसिप्रोकल होके इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से, अब मान लो ये है इस तरह से, देखो सिन, अब देखो सिन थीटा, ये थीटा क्या होता है, थीटा मतलब कि जैसे मान लो आपको कोई मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसमें आपको पूछा गया है जैसे ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब मान लो आपसे पूछा गया है कि कॉस बी, बी कॉस बी पूछा गया, तो जो बी है ना वो थीटा होता है, तो थीटा के जो सामने होता है ना वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, मतलब चेंज हो जाता है उसका। जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तो मैं आपको समझा दूंगी। तो देखिए सिन ए का जो उल्टा होता है कोसैक होता है, और इसका जो है जैसे ये मतलब पी एच है ना, तो पी एच का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो एच पी हो जाएगा। हम वो याद करते हैं ना कि पी एच बी एच और पी बी, इस तरह का फार्मूला हम लोग याद करते हैं ना, वो बद्री प्रसाद वगैरह जो भी है। तो हमने इस तरह से नहीं करना है, हमने इस तरह से रेसिप्रोकल इसका सीखना है। पी एच है तो इसका हो जाएगा एच पी हो जाएगा, फिर जो है बी एच है तो इसका एच बी हो जाएगा, और ये पी बी है तो इसका बी पी हो जाएगा। यानी कि अगर किसी में हमने टेन है तो टेन का हमने फिर कोट ढूंढना है तो इसका ही टेन का उल्टा कोट हो जाता है, ठीक है। टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, कोस का सैक हो जाएगा, सिन का कोसैक हो जाएगा। तो ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे आप उस तरह से आपको याद होता जाएगा, ठीक है। ये मैंने इस तरह से लिखा है, देखिए पी एच का एच पी हो जाएगा, बी एच का एच पी, यानी कि ये देखो हाइपोटेनियस और बेस, ठीक है। ये बेस का, पी का मतलब बेस होता है, पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है। अब एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट सम है, इसमें कहते हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी का, ठीक है, तो राइट एंगल पे ये मतलब कि बना हुआ है। तो इसका मैं देखिए कि ए बी जो है वो क्या है 24 सेंटीमीटर है, बी सी क्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो है डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, सिन ए और कॉस ए। मैंने आपको बताया था ना, ए हो या बी हो कुछ भी लगाओ तो वो थीटा ही होता है, ठीक है। तो इसमें सेकंड पार्ट है इसका सिन सी और कॉस सी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका एक डायग्राम बना लेना है, ट्रायंगल बना लेना है हमने, और इसमें ध्यान से देखना कि राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब कि इस तरह से बी जो है इस पर हमने एंगल बना लिया है एक, ठीक है। तो इस पर जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी जो है ये 24 है, और बी सी जो है यानी कि ये बी सी जो है ये 7 सेंटीमीटर है। तो गायब कौन है, हाइपोटेनियस गायब है, ठीक है। तो इसको हमने फाइंड करना है। देखो ये सम आपको बोला है कि ये जो है डिटरमाइन करो, ये 2 पार्ट पता करो, लेकिन जब तक हमें तीनों जो है साइड के मेजरमेंट नहीं पता लगेगी, यानी ट्रिगोमेट्री का मतलब क्या होगा कि तीनों साइडों की मेजरमेंट, ठीक है, वो नहीं पता लगेगी, तब तक हम ये जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब मान लो इसमें हाइपोटेनियस गायब है तो इसमें हम किसका फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस का फार्मूला लगाएंगे, जो मैंने अभी रूल में
आपको समझाया है, ठीक है। तो ये देखिए हाइपोटेनियस जो है गायब है, वो नहीं है हमारे पास, वो हमने ऐसे लिखा है। फिर इसमें हमने p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा है। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा 24 है, हमने 24 लिखा, स्क्वायर लिखा, प्लस का प्लस लगाया। और हमारा बेस क्या है, बेस है 7 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर लगाया। 24 का स्क्वायर जो है 576 होता है, चाहे तो आप करके देख लेना। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। प्लस का प्लस लगाया, 7 का जो स्क्वायर होता है 49 होता है। और इसके बाद इनको हमने प्लस कर देना, 625 आया। 625 के हमने फैक्टर निकाल के इस तरह से देख लेने हैं, तो इसका हमें स्क्वायर पता चल जाएगा कितना आता है। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से फैक्टर किए हैं। तो ये देखिए हमने पेयरिंग करनी है। ये कितने 5 आए, 1 2 3 4 हैं, तो इसकी हमने पेयरिंग कर देनी है। ये एक की पेयरिंग ये की, तो हमने 1 5 यहाँ पे लिखा। एक पेयरिंग हमें ये बनी है, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा, यानी कि हमें 2 5 चाहिए। 2 पेयरिंग बनी है तो 2 5 ही चाहिए, तो 5 5 25 आ गया। वैसे तो आपको पता ही होता है कि इसका 625 का कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना निकल के आ गया, 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं ये फर्स्ट पार्ट हम करेंगे अभी। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमने इस तरह से लिख लेना है, और जो है हमें लिखना है PH, यानी कि हमने PH अभी लिखना है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो फार्मूला है ना, आप इस तरह से लिख के साइड पे रख लेना। जब भी कोई इस तरह का सम करते हो ना, तो इस तरह से आप लिख लेना। ये PH जो होता है सिन होता है, यानी कि सिन का हमने PH लगाया। कोस का अगर हमने ढूंढना है तो BH लगाएंगे, तो टैन का अगर ढूंढना है तो PB लगाएंगे, ठीक है। तो फिर अगर हम दूसरा कुछ ढूंढेंगे, जैसे कि हमने ये ढूंढा है, कोट वगैरह ढूंढा है, ठीक है, सेक ढूंढना है, तो इसका ही रेसिप्रोकल हो जाता है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो सिन ए हमने ढूंढना है, तो सिन ए का हमने पता करना है, तो क्या लिखा, PH, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अभी हमारा हाइपोटेनियस क्या निकल के आया, 25 निकल के आया। अब हमने परपेंडिकुलर पता करना है, तो मैंने आपको समझाया था ना कि जो थीटा होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें थीटा कौन है, ए है, तो एक ए हमारा जो है वो क्या हो गया, थीटा हो गया। थीटा के सामने वाला जो है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या हुआ, वो हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो पी की जगह हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ देखिए, पी के सामने हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, हाइपोटेनियस 25 ही रहेगा। उसके बाद कोस ए हमने ढूंढना है, कोस ए, ठीक है। कोस ए ढूंढना है, तो मैंने बताया था थीटा के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोस ए क्या है, थीटा बता रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये थीटा है, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ने अपनी जगह ले लिया, 7 सेंटीमीटर है। अब उसमें क्या है, बी है, तो जो ये हाइपोटेनियस कितना था, 25 है। ये तो हिलेगा नहीं जगह से, ये भी कहता है मैंने जो है 7 सेंटीमीटर हूँ, परपेंडिकुलर मैं बन गया हूँ। अब बचा कौन है, 24 सेंटीमीटर, तो ये हमारा बेस हुआ, ठीक है, ये बेस हुआ। तो यहाँ पे हम 24 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं लिखना है, 24 ओनली लिख देना आप, ठीक है। हमारा ये पहला पार्ट जो है सॉल्व हो गया। अब देखना होता है कि ये क्या कटिंग हो सकती है इनकी, तो इनकी देखो कटिंग नहीं हो सकती है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट, करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सिन सी है, तो सिन सी में हमने PH करना है। सिन सी का देखो, सिन ही है ये वाला, तो हमने ये वाला ही लिखना है यहाँ पे। तो इसमें सिन सी में P ढूंढना है, P क्या है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, यानी कि सिन सी हमारा थीटा है, तो थीटा की सामने वाली हमने वैल्यू उठानी है। ये देखिए, सिन सी है, तो सी के सामने वाली हमारी वैल्यू क्या है, 24 है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। सी के सामने वाली जो वैल्यू है वो हमारा परपेंडिकुलर बन गया। और हाइपोटेनियस क्या है, वो 25 है, ठीक है। ये देखिए, सिन सी जो है P है, P हमारा क्या है, 24 हो गया। पहले हमारा P क्या है, इसमें सिन ए में क्या बन रहा था, 7 हो रहा था ना, लेकिन थीटा के बिल्कुल सामने वाली वैल्यू उठानी है। इसमें अब क्या है, सी के सामने क्या है, 24 है, तो हमने 24 यहाँ पे लिखा है। हाइपोटेनियस में क्या आया, 25 आया। अब कॉस सी का BH कहाँ से आया, देखो मैंने बताया था ना, कॉस, ये देखिए कॉस है, कॉस में BH, ये वाला जो है हमने यहाँ पे लिखना है। अब बेस हमें पता करना है, कॉस सी में बेस पता करना है, तो हम थीटा की तरफ जाएंगे पहले। अब इसमें भी वही बात है, कॉस सी पहले से ही 24 परपेंडिकुलर बन चुका है, तो बचा कौन है, 7 सेंटीमीटर। हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपनी जगह पे, जैसे ध्रुव स्टार जो है अपनी जगह पे टिका रहता है ना, ऐसे हाइपोटेनियस अगर निकल गया तो ये अपनी जगह पे ही रहेगा, तो ये यहाँ से हिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो है जंबल होते रहेंगे, कभी ये आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा थीटा पहले क्या आ रहा था, 24 आ रहा था, अब बचा कौन है, 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारा बेस बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा बेस बन जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी ये सॉल्व हो गया। करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम जो है, देखिए फिगर दी गई है 8.13 है ये वाली, ठीक है। इस तरह का आपको एक डायग्राम दिया गया है, जिसमें कि 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे बेस नहीं दिया गया। ये जो एंगल के सामने होता है ना, ये बिल्कुल तो सीधी लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। हमने बेस पता करना है, इसमें बेस पता करना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें 10p और में माइनस करना है cot r, लेकिन जब हमारे पास तीनों साइडों का मेजरमेंट होगा तभी तो हम ये करेंगे ना। तो पहले हमने तीनों साइड का मेजरमेंट पता करना है।
तो इस तरह से पहले हमने डायग्राम बना लेना है बुक में से। देखो बेटा डायग्राम जरूरी बनाना होता है, लेकिन अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो हमारे जो है मार्क्स जो है कट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने जरूर बनाना है, सुंदर सा बनाना है आपने इसको। फिर हमने हमने ढूंढना क्या है, पहले हमने ढूंढना है हमने ढूंढना है बेस ढूंढना है। ठीक है, अब इसमें सीधी लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, ये एंगल के बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और ये हमने बेस पता करना है। ठीक है, तो बेस का फार्मूला लगाएंगे h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू लगाएंगे, कितनी है 13 सेंटीमीटर है, 13 लगाया, स्क्वायर लगाया, माइनस लगाया, परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 लगाया, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर लगाया, फिर उसके बाद जो है कितना है 13 का स्क्वायर कितना है 169 आया, और 12 का कितना आया 144 आया। ठीक है, अब इसमें से हमने इसको माइनस किया तो 25 आया। अब 25 आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। ठीक है, 5 5 25 होता है। अब पता करते हैं tan p और cot r, क्योंकि इसमें से हमने इनको माइनस करना है ना एक दूसरे को। तो tan p के लिए सबसे पहले देखो tan क्या है, tan जो है ये देखो इस तरह से लिख के रख लेना है आपने। और tan क्या है पी बी, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस जो है ये हमने यहाँ पे लिख लेना पी बी, और इसमें परपेंडिकुलर पता करना है क्या है। तो अब ये p का मतलब क्या होता है, थीटा होता है। एक तो ये साइन होता है ना, एक ये हमने कुछ भी दे देना है tan के साथ या cos के साथ, कुछ भी आएगा तो समझना हमने थीटा के बारे में बताना है। तो p हमें देखना है कहाँ पे है, ये देखिए tan p, तो p के सामने वाला जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब कितना बेस कितना निकल के आया था, 5 निकल के आया था, ये देखिए 5 निकल के आया था ना बेस हमारा, ये जो बेस है वो 5 निकल के आया था, तो ये 5 जो है वो हमारा p है, tan p है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे, और हाइपोटेनस कितना है ये 13 है, और बचा कौन, बेस, ये बचा बेस। ठीक है, तो बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि एंगल के सामने वाला तो हाइपोटेनियस ही है ना, इन तीनों में से हाइपोटेनियस एक है, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, 13 सेंटीमीटर है। पी हमारा क्या निकल के आया है, वो 5 निकल के आया, बचा कौन है 12 है, तो वो क्या बन गया, बेस हो गया, यानी कि पी बी में हम लिखेंगे 5/12 लिखेंगे। तो 5/, हमने 12 लिखा। ठीक है, अब हम पता करेंगे कोट आर, अभी ध्यान से देखना कोट। तो कोट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, कोट जो है टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि पी नीचे आ जाएगा और बी जो है ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो पी ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी आ जाएगा। ठीक है, ये कोट हो जाएगा, तो हमने बी अपॉन में पी हमने यहाँ पे राइट किया। और अब देखेंगे कोट आर हमने यानी कि थीटा जो है देखना है यहाँ पे, कॉट आर ये है, तो आर यानी कि इसके सामने वाला क्या है 12 है, इसके सामने वाला 12 है, और हाइपोटेनियस तो 13 ही है, तो बचा कौन 5। तो पी हमारा क्या निकल के आया, कोट आर में पी क्या निकल के आया 12 निकल के आया, और बचा कौन था, बेस बचा था, वो है 5। ठीक है, हाइपोटेनियस तो छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब हम करेंगे कि tan, अब इनको माइनस करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए tan p माइनस कोट आर। ठीक है, tan p की वैल्यू क्या है 5/12 है, और कोट आर की वैल्यू क्या है 5/12 है। ठीक है, तो दोनों की कटिंग हो जाएगी, यानी कि कटिंग क्या मतलब कि ये माइनस हो जाएंगे ना, तो 5/12 और 5/12 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 0। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आई है 0। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।